How are you all? Hope you are well and you are enjoying your life. Guys, today we are going to learn a very small topic and very interesting. Actually, हम जो बात करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक छोटा सा मुद्दा है ना, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा हिट और एक वर्ड सुना होगा वीट, है ना। हिट कहाँ लगाएंगे और पीटने की इंग्लिश एक तो हिट लगाते हैं, दूसरा आप बीट लगाती हो। देखो हिट का मतलब होता है एक्चुअली टक्कर मारना, समथिंग दैट, है ना। केवल एक ही सेंस नहीं होता, कई सेंस होता है। हिट का मतलब एक तो टक्कर मारना होता है, मारने के सेंस में देख रहे हो, और बीट का मतलब होता है पीटना। मारना और पीटना मतलब टक्कर मारना एंड पीटना। जब पीटने की बात करते हो तो किसी को बार बार पीटते हैं ना, जब बार बार मारते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बीट। नॉर्मल नॉर्मल हो या तेज हो, डस नॉट मैटर, एक बार टक्कर मारना जैसा सेंस देना होता है। मारना यानी टक्कर मारना का जब हम सेंस देते हैं तो नॉर्मल हम लगाते हैं हिट। क्या लगाते हैं, हिट। जैसे आपने सुना होगा हिट एंड रन, आपने अक्सर सुना होगा, हिट किया, टक्कर मारा और भाग गए, हिट एंड रन। तो बार बार टक्कर मारना, समथिंग लाइक दैट, टक्कर मारना तो हिट, या बार बार मारना किसी को या पीटना, समथिंग दैट इज कॉल्ड बीट। इज दैट क्लियर? देखिए हिट को अगर आप देखेंगे, इफ यू टॉक अबाउट, तो नॉर्मल टक्कर मारना तो एक होता है ना, हिट हिट हिट, तीनों केसेस इसके हिट ही होते हैं। इसको बीट बीट वीटेन बोलते हैं। हम बीट की बात करें थर्ड फॉर्म तो वीटेन हो जाता है। बाकी जैसे आपने कहा कि कार ने साइकिल को टक्कर मार दिया, द कार हिट द बाइसिकल। आपने कहा कार ने बाइक को टक्कर मार दिया, द कार हिट द बाइक। यानी हिट का आपका तीनों सेंस आपका क्या रहेगा, तीनों फॉर्म आप हिट हिट हिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों हिट लगा रहे हैं। व्हाइल यू टॉक अबाउट द वीट वीट एंड वीटन। इज दैट क्लियर? कहना हो कार ने बाइक को टक्कर मारा, तो कार ने टक्कर मारा तो आप कार क्या किया, कार ने हिट किया किसे, कार हिट द बाइक, कार हिट द बाइक, कार ने बाइक को टक्कर मारा, समथिंग लाइक दैट। तो एक आपने टक्कर मारने के सेंस में हिट लिया, हिट का इस्तेमाल किया। हिट एंड रन, टक्कर मारना और भग जाना, हिट एंड रन। आपने सुना ही होगा, सलमान खान के केस में बड़ा फेमस केस है, तो आपने सुना होगा हिट एंड रन। इज दैट क्लियर? हिट का मतलब टक्कर मारना ही केवल नहीं होता, हिट का मतलब जैसे आपने सुना होगा मूवी क्या हो गई, यस मूवी क्या हो गई, आप लोग बोलिए ना मेरे साथ में, बोलिए क्या बोलेंगे, मूवी इज हिट, मूवी हिट, मूवी इज हिट, मूवी हिट कर गई। मतलब कोई चीज ज्यादा लोकप्रिय हो जाए तो उस ऐसे कंडीशन में भी हम बोलते हैं हिट कर गई। कोई चीज बहुत हिट कर जाना, है ना, समथिंग लाइक दैट, मैसिव हिट, समथिंग लाइक दैट, है ना। लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय हो जाना, तो इट इज मैसिव हिट, द सॉन्ग इज मैसिव हिट। बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा की बात करते हो तो आप क्या लगा देते हो, मैसिव हिट। क्या लगा देते हैं आप, मैसिव हिट। जैसे कहना ये सॉन्ग क्या है, दिस सॉन्ग इज मैसिव हिट। आप बोलेंगे ये गाना बहुत लोकप्रिय है, या दिस मूवी इज मैसिव हिट। जब कोई चीज बहुत लोकप्रिय हो जाता है, हिट कर जाता है, आपने सुना होगा ये मूवी हिट है, ये मूवी फ्लॉप है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हिट का सेंस एक आप ये लगाते हो। नॉट ओनली टक्कर मारना ही होता है, केवल ऐसा नहीं है। मैसिव हिट आपने एक वर्ड लगाया जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मतलब फेमस हो जाना, लोकप्रिय जिसको कहना, है ना। कहना ये सॉन्ग लोकप्रिय है तो आप सीधे बोलिए दिस सॉन्ग इज अ मैसिव हिट सॉन्ग। क्या बोलेंगे, दिस इज अ मैसिव हिट सॉन्ग भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो दिस सॉन्ग इज मैसिव हिट। इज दैट क्लियर? ये मैसिव हिट सॉन्ग है, समथिंग लाइक दैट। एक तो आप इस सेंस में लगा सकते हो। हिट का मतलब नॉट ओनली टक्कर मारना, हिट का मतलब केवल आपने यहाँ मैसिव हिट मतलब बहुत लोकप्रिय हो जाना, ये भी एक सेंस में लगाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द हिट की और बात करेंगे तो आपने जैसे एक बड़ा प्यारा वर्ड लिखा होगा, आपने हिट द बुक, हो सकता है आपने पढ़ा हो, हिट द बुक। जैसे कहना हो गो एंड हिट द बुक, आपको कहना हो गो एंड हिट द बुक, तो हिट द बुक का मतलब ये नहीं है कि किताब पे टक्कर मारना, समथिंग लाइक दैट। जैसे अगर किसी ने कहा गो एंड हिट द बुक, मतलब हिट द बुक का मतलब होता है बुक में मन लगा करके, यानी किताब में मन लगा करके पढ़ना। एक नॉर्मल पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड होता है। जब आपको कहना हो मन लगा करके पढ़ना, तो उसके लिए आप बोलते हैं हिट द बुक। क्या बोलेंगे, हिट द बुक। ड्यूरिंग द एग्जाम स्टूडेंट्स क्या करता है, हिट द बुक। ड्यूरिंग द एग्जाम, आप लोग मेरे साथ बोलिए, आप लोग बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए ड्यूरिंग द एग्जाम ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट्स हिट द बुक। क्या करते हैं, एवरी स्टूडेंट्स हिट द बुक व्हेन ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के दरमियान या एग्जाम के दौरान सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट मन लगा करके पढ़ते हैं, कुछ ही दिन के लिए, बट ऑलमोस्ट लगभग सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, मन लगा करके पढ़ते हैं। और मन लगा करके पढ़ने की इंग्लिश आप क्या लगा देंगे, हिट द बुक। क्या बोलेंगे, हिट द बुक।
सॉरी गाइस, अगर आपको कहना हो मैं हमेशा मन लगा के पढ़ता हूं, तो आप बोलिए ऑलवेज आई हिट द बुक। क्या बोलेंगे? ऑलवेज आई हिट द बुक। अगर आपको कहना हो मैं हमेशा मन लगा करके पढ़ता हूं, तो आप बोलिए ऑलवेज ऑलवेज आई हिट द बुक। क्या बोलेंगे? ऑलवेज आई हिट द बुक। मैं हमेशा मन लगाकर पढ़ता हूं। जब भी आपको कहना हो मन लगाकर पढ़ना, तो उसके लिए एक वर्ड आप, एक फ्रेजल वर्ड आप यहां लगा सकते हैं, हिट द, इडियम हिट द बुक। इज दैट क्लियर? हिट द बुक। हिट द बुक का मतलब जहां मन लगाकर पढ़ना होता है, वहीं अगर आपने लगा दिया हिट द रोड। क्या बोलेंगे? हिट द रोड। जहां आपने बोला हिट द बुक, जिसका मतलब होता मन लगा करके पढ़ना, अगर आप वहीं बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने बोला हिट द रोड, क्या बोला आपने? हिट द रोड। हिट द रोड का जो सेंस होता है, इसका मतलब होता है स्टार्ट योर जर्नी, अपनी यात्रा प्रारंभ करना। जब आप कोई कहीं जा रहे हो, अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हो, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? हिट द रोड। क्या बोलेंगे? हिट द रोड। आपने कहा मैं अपनी यात्रा 4 बजे शुरू करूंगा, 4 बजे शुरू करूंगा अपनी यात्रा, 4 बजे प्रारंभ करूंगा। सपोज दैट यू वांट टू गो समवेयर एंड जस्ट समबडी कॉल्ड यू, व्हेन विल यू लीव द प्लेस, व्हेन विल यू आई मीन ड्राइव समथिंग फॉर समवेयर। तो आपने कहा भाई मैं 4 बजे, आई विल हिट द रोड एट 4 o'clock। आपने क्या बोला? या नियर अबाउट 4 o'clock, या आपने बोल दिया 4 बजे तक की बात कर दिया, तो भाई 4 o'clock बोल दिया। आपने कहा मैं लगभग 4 बजे अपनी यात्रा शुरू करूंगा, आई विल हिट द रोड नियर अबाउट 4 o'clock। आपने बोला आई विल हिट द रोड नियर अबाउट 4 o'clock। मैं 4 बजे लगभग अपनी यात्रा शुरू करूंगा। द मोमेंट यू वांट टू टॉक अबाउट, यात्रा शुरू करना, प्रारंभ करना, तो उसके लिए आप लगा देंगे हिट द रोड। क्या बोलेंगे आप? हिट द रोड। आप कब अपनी यात्रा शुरू करोगे? इफ यू वांट टू आस्क, तो आप सीधे बोलिए व्हेन विल यू। क्या बोलेंगे आप? when will you start your journey, something like that। या आप ऐसे बोल सकते हैं when will you hit the road। आप क्या बोलेंगे? when will you hit the road। जब भी आपको कहना हो यात्रा शुरू करना, प्रारंभ करना, तो आप उसके लिए hit the road भी बोल सकते हैं। one thing I would like to say here, suppose that you have started your journey and just you have hit the road। सामने वाला फिर आपको फोन कर रहा है, भाई आप इस टाउन में कितने बजे पहुंचोगे? आप मेरे टाउन में कितने बजे पहुंचोगे? जहां आपने कहा रोड यात्रा प्रारंभ करने के लिए आपने लगाया हिट द रोड, वहीं आप पहुंचने के लिए आप बोल सकते हैं हिट द टाउन। क्या बोलेंगे? हिट द टाउन। आपने कहा मैं आपके शहर में लगभग 4 बजे पहुंच जाऊंगा, या आपके शहर में लगभग 8 बजे पहुंच जाऊंगा, या कोई भी टाइम दे दिया, तो आपने बोला आई विल हिट द टाउन। क्या बोला आपने? आई विल हिट द टाउन एट 4 o'clock, या नियर अबाउट 4 o'clock समथिंग आपने बोल दिया। समथिंग आपने अगर बोल दिया कि भाई 4 o'clock, आप ये भी बोल सकते हो मैं लगभग 4 बजे आप के टाउन में या आपके कस्बे में पहुंचूंगा, आई विल हिट द टाउन। जो भी होगा आप अपना टाइम आगे मेंशन कर देंगे। आई होप यू गॉट इट। हिट द टाउन का मतलब समथिंग कहीं आप किसी कस्बे में, टाउन में पहुंचने की बात कर रहे हैं, और हिट द रोड का मतलब आप बात कर रहे हैं यात्रा प्रारंभ करने की। हिट द बुक का मतलब आप बात कर रहे हैं मन लगाकर पढ़ने की। वहीं आप कह रहे हैं मैसिव हिट, कोई चीज बहुत लोकप्रिय हो जाए, लोगों में काफी चर्चा का विषय बन जाए, या लोग काफी पसंद करने लगते हैं, तो उसी को आप बोल देते हैं मैसिव हिट। हिट एंड रन का मतलब होता है टक्कर मारना और भागना। हिट का मतलब ठोकर मारना, किसी को एक बार मारना, दैट इज आई मीन टक्कर मारना, समथिंग लाइक दैट, तो आप क्या बोलते हो? हिट बोलते हो। इज दैट क्लियर? कार हिट द बाइक, कार ने बाइक को टक्कर मारा, समथिंग लाइक दैट। जहां आप हिट का मतलब एक बार मारना, समथिंग लाइक बोलते हो, वही आप बीट का मतलब बार बार पीटना या मारना। अब बीट का मतलब सिर्फ मारना ही नहीं होता है या पीटना ही नहीं होता, बीट का हम सेंस वहां भी लगाते हैं जहां हराने की बात करते हैं। जैसे आपको कहना हो कि कोई भी टीम ए है, टीम ए ने टीम बी को क्या किया? हरा दिया। टीम ए हैज बीटन टीम बी। आपको जब भी हराने के सेंस की बात करनी होगी, तो आप उसके लिए नॉट ओनली बीट का मतलब मारना ही होता है, बट आल्सो हराना भी होता है। जब भी कोई किसी को हराता है, तो उसके लिए आप भी लगाते हैं बीट। और बाकी बीट का तो अपना धड़कन तो होता है ना, हार्ट बीट आपने सुन रखा होगा, यू मे बी नोइंग अबाउट दिस, है ना, हार्ट बीट, दिल का धड़कन, समथिंग लाइक दैट। बाकी बीट का मतलब आपने ड्रम बीट, है ना, ड्रम को पीटना, समथिंग लाइक दैट, ड्रम बजाना, है ना, ढोलक, यू आर टॉकिंग लाइक दैट, है ना, तो उसके लिए भी बीट आपने सुना होगा, है ना, ताल, समथिंग, क्या बोलते हैं, ताल, बीट, समथिंग। ओके, तो बीट का मतलब सिर्फ पीटना, बार बार पीटना ही नहीं होता, बीट का मतलब समथिंग हराना भी होता है, किसी को हरा देना, तो आपने क्या बोल दिया? बीट। एक दिन आपने सुना होगा, इफ यू हैव बीन वाचिंग माय वीडियोस, आपने पढ़ा होगा बीट द क्लॉक।
आपको मैंने बताया था बीट द क्लॉक। बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक का मतलब क्या होता है? कोई भी काम आप समय से पहले कर ले रहे हो, या अगर मैं यूं बोलूं कि समय से कोई काम कर रहे हो, जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम के पहले आपने काम कर लिया, तो आपने क्या कर दिया? बीट द क्लॉक। क्या कर दिया? बीट द क्लॉक। इस टास्क के लिए, सपोज दैट आई हैव गिवन यू अ टास्क या समवन एल्स हैज गिवन यू टास्क, किसी ने आपको कोई काम दिया तो, और आपसे कहा गया कि इसको आप 10 दिन में कीजिए। आपने कहा डोंट वरी सर, मैं समय से पहले ही इस काम को कर दूंगा। आप यहां पर बोल सकते हैं आई विल बीट द क्लॉक। आप बोल सकते हो आई विल बीट द क्लॉक, यानी मैं ये काम समय से पहले कर दूंगा। यू आर टू से दैट कि समय से पहले करना। समय से पहले करने के लिए आपने क्या लगाया? बीट द क्लॉक। आपने कहा मैं ये काम समय से पहले कर दूंगा, आई विल बीट द क्लॉक। क्या बोला आपने? आई विल बीट द क्लॉक। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ये काम समय से पहले करने के लिए। कोशिश करने की इंग्लिश आपने बोला ट्राई। क्या बोला आपने? ट्राई। आपने बोला मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। क्या बोला आपने? आई विल ट्राई टू बीट द, आई विल ट्राई टू बीट द क्लॉक। क्या बोला आपने? आई विल ट्राई टू बीट द क्लॉक। मैं समय से पहले इस काम को करने की कोशिश करूंगा। जहां आपने कहा कि मैं करूंगा, आपने बोला आई विल बीट द क्लॉक, वहीं आपने बोला अगर मैं कोशिश करूंगा, तो कोशिश करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस लगा लेना है ट्राई टू। क्या लगा लेना है? ट्राई टू। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। मैं किसी भी काम को करने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आई विल ट्राई टू। जो भी वर्क होगा आप उसको मैनेज कर लेंगे। आपने कहा मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आपने कहा मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस। आपने कहा मैं ये काम समय से पहले करने की कोशिश करूंगा। जहां आप समय से पहले कोई काम करने की बात करते हैं, जैसे आप बोलते हैं आई विल डू दिस वर्क विद इन द टाइम, आई विल डू दिस वर्क इन द टाइम, वहीं आप बोल सकते हैं आई विल बीट द क्लॉक। क्या बोलेंगे? आई विल बीट द क्लॉक। आई विल डू दिस टास्क, आई विल डू दिस वर्क within the time, I will do this work in the time, at the place you can say that I will beat the clock. आप क्या बोलेंगे? I will beat the clock या I'll beat the clock. इस that clear? मेरी कोशिश रहेगी मैं कोशिश करूंगा कि इस काम को समय से पहले कर लूं, या समय से पहले काम करने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए आपने लगाया try। आपने बोला I'll try to beat the clock। क्या बोला आपने? I'll try to beat the clock। अगर आपको किसी से ये कहना हो भाई